क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा जो कि तकरीबन हर पोस्ट में ये पूछा ही जाता है। इंट्रोड्यूस योर, दूसरा पार्ट है। दूसरी तरह से इसमें कुछ जवाब भी आपको मिलेंगे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। हाँ जी भाई। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले अपना नाम यूज करना है। फादर नाम बताना चाहो, गुड। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन पे आ जाना है। आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है। देन आफ्टर दैट आपके पास अगर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है तो आपने वो ऐड करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी हॉबीज पे, एंड अपना जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस अपने इंटरव्यू में नहीं बताते। इंट्रो में कभी भी वीकनेस नहीं बताते, स्ट्रेंथ बताते हैं। एंड एट लास्ट आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बता सकते। लेकिन वो इतना टाइम देंगे नहीं, वो इंशाल्लाह जब आप अपनी एजुकेशन वगैरह बताओगे इधर से ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ढूंढ लेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज अ सिविलियन? आप पाकिस्तान नेवी को एज ए सिविलियन क्यों ज्वाइन करना चाहते? अब कुछ लोग उधर बड़ी प्रोफिशिएंसी झाड़ेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नेवी को ज्वाइन करके ये कर दूंगा। भाई उन्होंने पूछा है एज ए सिविलियन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। याद रखें, सिविलियन जो पोस्ट होती है ना, ये बड़ी मजे की होती है। इसकी सैलरी अच्छी होती है। इसमें ड्यूटी आवर्स के बाद आप बिल्कुल फ्री होते हो। पढ़ने के लिए, कोई सेकंड जॉब करने के लिए भी आप फ्री होते हो। हैंडसम सैलरी। ड्यूटी आवर्स के बाद आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, आप स्टडी भी कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अपनी एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो आप उठा सकते हो। आप इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि आप नेवी में होंगे। सो ये कुछ आप बता सकते हो। ऐसे नहीं करना सर नेवी में मैं चला जाऊंगा और मैं बॉर्डर की हिफाजत करूँ। सिविलियन है भाई, आपका क्लरिकल जॉब है। ठीक है, सिविलियन। आप कह सकते हो कि मैं पाकिस्तान नेवी को शुरू से ज्वाइन करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैं इसी अपॉर्चुनिटी में हूँ कि नेवी में मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि नेवी में सैलरी अच्छी होती है। ड्यूटी आवर्स के बाद मैं स्टडी करना चाहता हूँ। एनओसी लेने के बाद मैं इंशाल्लाह स्टडी भी करूंगा और फर्दर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए स्टडी करूंगा। मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं अपनी जो स्टडी है उसको परस्यू कर सकूं। सो आफ्टर ज्वाइनिंग नेवी इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, एंड देन मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगी। सेकेंड थिंग, रेस्पेक्ट। सर नेवी में जाना एक रिस्पेक्टफुल फील्ड है। सो दैट इज वाई आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। सो आपने सिंपली एक आध चीज नहीं, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है नेवी को ज्वाइन करना, नहीं, ऐसी चीजें नहीं बोलती। ठीक हो गया। तो आपको दो चीजों की इधर मैंने मुकम्मल कंफर्मेशन दे दी है। मैं आपको कोई भी ऐसा जवाब नहीं दूंगा कि आप रट्टा लगाओ। मैं आपसे कह रहा हूं जवाब अपना खुद तैयार करो। जब आप जवाब अपना खुद तैयार करोगे ऑब्वियसली फिर मजा आए। ओके, पाकिस्तान नेवी के बारे में आप क्या जानते हो? तीन चार चीजें याद कर लो। पाकिस्तान नेवी में सबसे पहले आप याद कर लो पाकिस्तान नेवी कब बनी, वैन, कब बनी, वाई, क्यों बनी। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है या समंदर हैं उनकी भी तो हिफाजत करनी थी, दैट इज वाई बनी। पाकिस्तान नेवी का मोटो क्या है? पाकिस्तान नेवी की जो फर्स्ट चीफ थे उनका नाम क्या है? पाकिस्तान नेवी की जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एनएचक्यू। सो ये बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मेरीन सब मेरीन्स के नाम याद कर लो। तो इस तरह से पाकिस्तान नेवी की बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर हो जाएगी। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सिर्फ नेवल नहीं याद करना, स्टाफ भी याद करो। पीएफ के जो एयर वाइस मार्शल है उनका नाम भी याद करो। पाकिस्तान नेवी की 3 बेसिस के नाम गूगल करो। डिफरेंस बिट पाकिस्तान नेवी डे, पाकिस्तान नेवी डे 8 सितंबर को बेटा मनाया जाता है, और डिफेंस डे पाकिस्तान का 6 सितंबर को मनाया जाता है। करंट अफेयर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, इनके नाम ये हम नीचे और भी पढ़ेंगे। नीचे एक और क्वेश्चन आ गया स्ट्रेंथ और वीकनेस के रिलेटेड।
द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ्स को समझते हैं कि हमारी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं वो हमने लिखनी। यस, आपने लिखनी है। जैसे पंक्चुअल होना अच्छी क्वालिटी है, पंक्चुअल। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो पंक्चुअल नहीं है, वो पंक्चुअलिटी है। ये याद रखिए, पंक्चुअलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, पंक्चुअल आपका क्या है, गुड क्वालिटी। बट पंक्चुअलिटी क्या है, स्ट्रेंथ है। सब लोग क्या करते हैं, मतलब वो बता दिया कि मैं पंक्चुअल हूं, वीकनेस में जाके बता दिया आई यूज टू मच मोबाइल, मैं बहुत ज्यादा मोबाइल यूज। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, आपके जवाब में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी योर वीकनेस शुड बी, अगर आपकी आई साइट वीक है, लाइक अभी आप सिविलियंस का इंटरव्यू देना चाहोगे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की आई साइट वीक, आपको पता है ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो आप अपनी वीकनेस में बता सकते हो सर मेरी आई साइट वीक है। या आपका जनरल नॉलेज जो है ना वो बड़ा कमजोर है, यू कैन से सर मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर है। स्ट्रेंथ्स में आप ऐड कर सकते हो, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं ब्रेवरी मेरी स्ट्रेंथ है। या सेल्फ मोटिवेशन, मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ खुद से, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन योर स्ट्रेंथ्स। एंड वीकनेस में कंट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए। समझ आई? एंड द लास्ट वन इज वेयर डू यू सी इन योर सेल्फ इन 5 years? 5 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? तो आप अपने आप को नेवी में देखते, आप नेवी में अच्छी पोस्ट पे देखते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पोस्ट स्पेसिफिक, ये क्वेश्चंस तो हो गए जनरल जो सबसे पूछे जाए। अब आ जाते हैं जी पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। डिफरेंस बिटवीन यूडीसी एंड एलडीसी ड्यूसी, ये मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर पढ़ाए हैं, इसको आपने देख लेना। इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने देख लेना है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। असिस्टेंट के लिए ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपसे पूछे जाते हैं, स्कोर कीपर के लिए ये क्वेश्चंस हैं, और इनके लिए भी ये हैं। ये तो हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कुछ बिहेवियरल या सिचुएशनल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट। बिहेवियर, पहला क्वेश्चन देखो। इफ योर सीनियर आस्क यू टू डू समथिंग अगेंस्ट रूल्स, व्हाट विल यू डू? आपका कोई सीनियर है, वो आपसे कहता है ये काम करो जो कि इलीगल है, झूठ बोलो, चोरी करो, इस तरह की कोई भी चीज कहता है, तो आप उसे रिस्पेक्टफुली मना कर। ऑलवेज यूज रिस्पेक्टफुली, ठीक है? कभी भी ये डायरेक्ट नहीं कह देना कि मैं रिफ्यूज कर दूंगी, मैं इनकार कर दूंगा, मैं रूल्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करता, नहीं। सर मैं अपने सीनियर को रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दूंगा, डिनाई कर दूंगी, रिफ्यूज कर दूंगी कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। सिंपल। अगर कोई काम वो अगेंस्ट द रूल्स कहे, चोरी करने का कहे, अगर कोई झूठ बोलने का कहे, लाइक इस तरह का कोई भी जो रूल्स के अगेंस्ट होगा, तो आप कहोगे रिस्पेक्टफुली, ठीक है? इफ टू ऑफिसर्स गिव यू conflicting orders, हाउ विल यू हैंडल? दो ऑफिसर्स हैं, एक आपको कह रहा है ये काम करो, दूसरा आपको ये कह रहा है कि ये काम, तो आप क्या करोगे? आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? ले, एक नई मिस्टेक आ गई, ठीक है? क्या आ गया? एक नई मिस्टेक आ गई। अब यहाँ पे भी आप रिस्पेक्टफुली दोनों को गौर से सुनेंगे। अब क्योंकि दोनों के दोनों मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं लाइक इनको एक मुंह पे नहीं कह सकती या कह सकता कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ये काम करूंगी। आप दोनों की इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनोगे, जिसकी इंस्ट्रक्शंस रूल्स के मुताबिक होंगी आप उसको फॉलो, ठीक हो गया? आप उसको फॉलो कर लो। और दूसरा जो पर्सन है उसको भी आप रिस्पेक्टफुली डिनाई करो, इजीली। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाओ।
अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड अ मिस्टेक इन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हाट इज योर एक्शन? हाँ जी भाई, आप अपने सीनियर से रहा के आप अपने सीनियर से रब्ता करोगे। हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर? आप वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे? अब ये क्वेश्चन का जवाब आपने खुद देना। हैंडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, जब प्रेशर आता है मैं अच्छे से काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना भी वर्क प्रेशर होगा मैं विद कामनेस सारे वर्क प्रेशर को रिलीज करके अपना काम करूँगा। अब कुछ क्वेश्चन हैं जी, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मैंने फिर नीचे एक पैटर्न और दिया हुआ है, इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में देख लें जी। ड्रेस फॉर्मेट, बेटा जो आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए ना इंटरव्यू में, इट शुड बी लूज इनफ एंड टाइट है, ये याद रखें। इट शुडेंट लाइक कि आपने जीन्स की पैंट पहनी हो, गर्ल्स टाइट्स पहन के जाएं, और शर्ट पहनी हो एंड सो ऑन। ये कोई रैंप वॉक नहीं हो रही। यू कैन यूज योर ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक शलवार कमीज। यस, यू कैन यूज अबाया आल्सो। आप स्कार्फ करें, स्कार्फ नहीं कर सकती, कम से कम जैसे ट्रेडिशनल दुपट्टा लेते हैं वैसे लें। दूसरी तरफ अगर बॉयज की हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप पैंट शर्ट यूज करते हो, यूज सिंपल प्लेन पेस्टल कलर शर्ट एंड डार्क कलर पैंट विद टाई। आप क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप 3 पीस तो पहन नहीं सकते या 2 पीस, तो आप ये कर सकते हैं। बट एज यू नो, अगर आपका इंटरव्यू सर्दियों के करीब आ रहा है या थोड़ी ठंड वाला मौसम हो गया, यू कैन यूज अ कोट ब्रेस अराउंड इट। आप इजीली इसको अगर कैरी कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने कभी पेंट कोट कैरी ना किया हो एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप इसको कैरी करना चाहें, अच्छे से कैरी नहीं होगा। उससे बेहतर है कि आप फिर ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट जो प्लेन होती है वो यूज कर लें विद टाई, क्यों वो इजीली कैरी हो जाती है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है लाइक के जिसका शलवार कमीज जो यूज करता है, वेरी गुड, ऊपर वेस्ट कोट यूज करें, बहुत अच्छी लगेगी। और पैंट शर्ट के साथ लेसिस वाले शू, जबरदस्त। लेसिस वाले शू तो वैसे शलवार कमीज के साथ भी चल जाएंगे एज वेल। जॉगर्स नहीं पहनने आपने, जॉगर्स कैजुअल ड्रेसिंग में आ जाते हैं, आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। अगर आप यूज कर रहे हैं लाइक शलवार कमीज, तो आप साथ में सैंडल यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गर्ल्स प्लीज डू नॉट वेयर हाई हील। ओके, ओके। ग्रीट विद कॉन्फिडेंस। आपने दरवाजे को नॉक किया, थोड़ा सा दरवाजा ओपन किया, ओपन करके थोड़ा सा अंदर गए, मे आई कम इन सर? वो कहेंगे यस। दरवाजा बंद किया, थोड़े से आगे गए, चेयर के पास जाके ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम सर। आपके 5 बंदे हों, 3 बंदे हों, जो दरमियान वाला हो, दरमियान वाला अगर मर्द नजर आता है तो अस्सलाम वालेकुम सर। अगर दरमियान वाली एक फीमेल है, ऑफिसर है, तो अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, गॉट इट। सलाम करने के बाद वो इजाजत देंगे, देन आपने अपनी चेयर पे बैठ जाना है। एंड चेयर पे आपने बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ जाना जैसे ये काम का पोजिशन, नहीं। यू शुड बी लाइक एन एक्टिव पर्सन। ठीक है। और याद रखें, मैं पढ़ाता हूँ तो बड़े इशारे करता हूँ, लेकिन इंटरव्यू के दौरान इशारे नहीं करते ऐसे। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने नॉन वर्बल थोड़े से इशारे करने होते हैं, बट आई कांटेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आंखों में देख के जवाब दें, आंखों में देख नहीं सकते आप, डोंट वरी। तो जरूरी नहीं है आंखें, लाइक मेरी दाढ़ी है, हो सकता है ऑफिसर की दाढ़ी हो, दाढ़ी की तरफ आप देखें, अदरवाइज यू कैन सी ऑन फॉरहेड। आप पेशानी की तरफ देख के भी आंसर कर सकते हैं एज वेल। बाल देख सकते हैं, नोज की तरफ देख सकते हैं, नॉट इन द आईज ओनली। सो आई कांटेक्ट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। आपका जो आंसर होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। नॉट लाइक कि आपसे आपका नाम पूछा गया तो आप अपने अब्बू का नाम, आप अपने भाई बहन के नाम सब कुछ जोड़ते जाएं, इतना बड़ा आंसर करते नो, देयर इज नो नीड। उन्होंने पूछा किस सिटी से बिलोंग करते हो, सर आई बिलोंग टू शकरगढ़, आई बिलोंग टू शकरगढ़। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश में जवाब देंगे, उर्दू में क्वेश्चन पूछेगा तो उर्दू में जवाब देंगे। नेवी में जो मैट्रिक बेस पे जॉब होती है इनमें अक्सर उर्दू में चल जाता है। इंग्लिश में असिस्टेंट एल यूडीसी इनको इंग्लिश में पूछते हैं, सो ट्राई करें कि आप इंग्लिश में आंसर करें। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बेटा आपको आना चाहिए, और पेट्रियटिज्म, डिसिप्लिन, लॉयलिटी, ये 3 4 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान नेवी के फैक्ट्स और करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए
आपने प्रॉपर हाइजीन होके जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने क्या करना है, एक फाइल, वो जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए फाइल होती है ना, बटन फाइल जिसे बोलते हैं, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब के साथ रख के जाए। क्योंकि जब आप नेवी में, अक्सर मैंने देखा है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हो ना, तो सबसे पहले जो चीज आपसे वो मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं, आपका वो फाइल मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स। सो आप वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास इजीली आपने अरेंज किए होंगे, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है।